मैं यहाँ मुलाकात करवाना चाहूँगी। मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आपके सामने जो फैमिली बैठी है, जो आपके हालात हैं उनसे बदतर हालात उनके हैं। आप एक कमाने वाले घर में मौजूद हैं, आपकी एक सैलरी है, लेकिन यहाँ जो आपके सामने जो फैमिली बैठी हुई है, हिना है इनका नाम, और इनकी ये 4 बेटियां हैं, जिसमें से एक बच्ची स्पेशल चाइल्ड है, वो जो कोने वाली बच्ची है। इनके हस्बैंड जो हैं उनको गोली मार दी थी जी, नामालूम अपराध है। नामालूम अफराद जो गोली मार के हवाई चले फायरिंग जाते हैं, हवाई फायरिंग। और कितना अर्सा हो गया उनके इंतकाल? 13 साल। 13 साल। और उस वक्त ये बच्चियां कितनी छोटी? एक बेटा भी है मेरा। आपका बेटा? उनके शहीद होने के बाद हुआ था वो। अल्लाह। 1 महीने की प्रेगनेंसी थी। अल्लाह। 12 साल का। वो सबसे छोटा है? सब में छोटा है। हाँ। जिसमें से एक बेटी मेरी दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है उनका। ये बड़ी बेटी है, ये वाली। फिर वो है, फिर ये है, फिर ये है, फिर एक बेटा है। अल्लाह। तो घर चलाना हमारे लिए तो बहुत बड़ा मसला है। मैं पार्ट टाइम में क्लिनिक पे काम करती हूँ। 16,000 रुपये सैलरी में। मियाँ को गोली लगी थी तब काम करती थी आप? नहीं, उनके इंतकाल से पहले हाउस वाइफ थी। तो आपने कुछ पढ़ा हुआ था या? हाँ, मैंने मैट्रिक करा हुआ। घर के करीब क्लिनिक है, उधर मैं काम करती हूँ। 16,000 रुपये देते हैं। ये है कि कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं है। 3-4 घंटे के लिए जाती हूँ, 16,000 वहाँ से मिलते हैं। और बच्चियाँ फिर रैपर घर में बनाती हैं। अच्छा। तो 10,000 तो किराया चल। क्या रैपर? जैसे मेहंदी के रैपर। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चियाँ घर में थोड़ी मेहनत करती हैं। इस बच्ची ने मेरी 6 क्लासें पढ़ी हैं। प्राइवेट पढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने हटा लिया। अब मैंने 2 बच्चों को गवर्नमेंट में डाला है, छोटों को। अच्छा। तो ये है कि हमारे लिए घर चलाना बहुत बड़ा मसला है। हम एक टाइम खाते हैं और 2 टाइम भूखे रहते हैं। उफ़ अल्लाह। सोचते हैं कि क्या पकाएं और क्या ना बनाएं, चावल बनाएं, दाल बनाएं। गोश्त तो हमारे यहाँ बनता ही नहीं है। बकरीद पे बस कोई अच्छी बुरी चीज़ हम पका नहीं सकते, कहीं हम जा नहीं सकते। कोई रिश्तेदार नहीं जिसने हेल्प किया? शुरू में लोगों ने हमदर्दी का हाथ रखा, उसके बाद तो कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, कितने दिन तक करेंगे हमदर्दी? क्योंकि कोई नहीं पूछता। जो हालात चल रहे हैं उसमें तो कोई किसी को सगे भाई नहीं पूछते। हाँ। ना बहनें नहीं पूछती। हम 9 बहनें हैं, तो सभी के हालात एक से हैं ना। मेरे तो चलो शौहर शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी भी माली हालात ऐसी हैं। बिल्कुल। तो किसी से शिकवा भी नहीं कर सकती मैं। तो घर में हम लोग, बच्चियाँ मेरी मेहनत करती हैं। अब अच्छी बुरी चीज़ की ख्वाहिशात बच्चियाँ माँ से ही करेंगी ना, लेकिन मैं पूरी नहीं कर सकती। जितना भी जैसा भी बेटा इसी में पूरा करूँ बस। अच्छे बुरे जैसे भी कपड़े घर में हम लोग मेहनत करके बनाते हैं। खुद ही सी रही होती? खुद ही बच्ची मेरी सीती है। कभी तुमने मतलब लाइक सीने का कोई काम किया ऐसे कि जैसे सी के दे दो? या नहीं, बस घर में अपनी बहनों की सीती है। अपनी बहनों की मेहंदी बनाती है, मेहंदी लगाती है, उसके कुछ पैसे आ जाते हैं शौक में। ड्राइंग करती है। हाँ, घर में ड्राइंग सीखती रहती हैं। ये कि बच्चियों को मैंने बाहर काम के लिए नहीं निकाला, बच्चियों को घर में ही काम सिखाया। छोटी है ना अभी, बहुत अभी मेरी बच्चियाँ छोटी हैं। हाँ। इसलिए और हालात नहीं अच्छे। मैं अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालती। मैं खुद निकल गई, लेकिन बच्चियों को नहीं निकाला। थोड़ी समझदार हो जाएंगी तो जैसे ये निकलेंगी ना, तो आपके घर के हालात बेहतर होंगे, है ना? हाँ, बच्ची के रिश्ते आते भी हैं, लेकिन मेरे वो हालात नहीं है कि छोटी हैं। नहीं, बड़ी बेटी मेरी 19वें साल में। लेकिन कोई 19 साल कोई उम्र नहीं है शादी। छोटी रिश्ते आते हैं, लेकिन अपने घर को सेटल कर लें पहले। हाँ, तो लेकिन मैं हाँ नहीं करती, क्योंकि मेरी वो देखिए प्यारी प्यारी हैं ये लोग, इनकी शादियां आराम से हो जाएंगी, मगर पहले अभी अपने घर को सेटल करें। हाँ बिल्कुल। और जैसे आप बता रही हैं, कपड़े भी सीना आते हैं, तो मोहल्ले वालों के कारखाने हैं। हाँ, कारखाने नहीं, मोहल्लों के सीने में तो पैसे इतने मिलते ही नहीं है बेचारे। जब जिस इलाके में आप रहते हैं वो लोग इतने पैसे दे ही नहीं सकते। नहीं देते। आप क्यों ना कारखाने में अपनी बच्ची को लगवा दें। बिल्कुल, ये भी देखिए हर चीज का हल निकल सकता है। महंगाई बहुत है, हम लोगों के लिए एक टाइम खाना भी मसला हो जाता है। हाँ। कि कैसे दूसरे टाइम की हांडी बनाए हम एक टाइम बना के 2 टाइम खाते हैं। वो दाल बनाए या कुछ भी बनाए, थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। जैसे आप कह रही बच्चियों को मैं बाहर नहीं निकालती, थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। बच्चियों को इतना आप स्ट्रॉन्ग बनाएं कि वो कोई भी उनको कोई मतलब टच भी ना कर सके, कोई ऐसी आवाज भी ना कर सके। बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए ना माएं। मुझे लगता है कि इस वक्त लड़कों से ज्यादा मुश्किल परवरिश लड़कियों की है। बिल्कुल। और कि उनको आपने शेरनियां बनाना है। बिल्कुल। और हालात किसी भी तरह के हो सकते हैं ना। देखिए, आपने कभी सोचा था जिंदगी में कि आपको इन हालात का सामना करना पड़ेगा? आप तो सिंपल हाउसवाइफ थी। आपके ऊपर आया ना ये वक्त, आने वाला बुरा वक्त किसी को पता नहीं होता। आप निकली बाहर, लेकिन आपको कितनी मुश्किलें बेयर करनी पड़ी होंगी। अगर आप मैट्रिक से ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो आप आज ज्यादा कमा रही होती। तो इसका हल जो है, जो मुझे नजर आ रहा है आपको देख के कि आपकी बेटी अगर टैलेंटेड है, तो
तो आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा ताकि ये बेहतर कमाएगी आपके हालात, और फिर थोड़ी दिनों बाद वो बड़ी हो जाएगी, फिर वो भी निकलेगी। जब आप तीनों बेटियां और आपका बेटा भी जब सब कमाने वाले होंगे ना, तो घर के हालात फिर बहुत बेहतर हो जाएंगे। अभी मुश्किल है ज़माना। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.